बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी जे डॉट के स्टोर पर आया हूँ और ये मैंने जानान प्लैटिनम जो कि इनकी न्यू लॉन्च है। ये कितने दिन पहले लॉन्च हुआ आपका? तकरीबन 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है। बहुत सारे भाई मुझे ऑलरेडी कह भी रहे थे, तो मैंने इसको लगा लिया है। बाकी इसका डिटेल रिव्यू मैं घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसकी खुशबू को चेक कर रहा हूँ मैं भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने देखा, मैं जे डॉट के स्टोर पर गया और वहाँ पे मैंने इनकी जो न्यू लॉन्च हुई है फ्रेग्रेंस जानान प्लैटिनम, देखिए पहले इनकी जानान गोल्ड आई, फिर इनकी जानान स्पोर्ट आई और अब इन्होंने जानान के अंदर एक फ्रेग्रेंस लॉन्च की है जानान प्लैटिनम के नाम से। मैं शायद इस फ्रेग्रेंस को ना ट्राई करता, इस्तेमाल करने ना जाता। मेरे बड़े एक प्यारे भाई हैं, सिंध में रहते हैं, सागर मीर भाई। तो उन्होंने मुझे कहा कि दिल भाई, मैंने कल ये फ्रेग्रेंस चेक की है, कल ही लॉन्च हुई है। मैं भी जे डॉट के स्टोर पर गया हूं, मैंने ये फ्रेग्रेंस चेक की है, तो मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मैं घर आया हूं, तो मुझे घर आने के बाद भी 2 से ढाई घंटे बाद भी लोगों ने पूछा है कि कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं मुझे इसके ऊपर। लेकिन अदील भाई, मुझसे ये जज नहीं हो पा रहा कि ये किस फ्रेग्रेंस का क्लोन है या किस से मिलती जुलती है। तो काइंडली, जब उन्होंने ये कहा कि 2 ढाई घंटे बाद कॉम्प्लीमेंट्स मिले, लोगों को पसंद आई, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे इस फ्रेग्रेंस को ट्राई करना चाहिए। खरीदूं ना खरीदूं वो एक अलग बात है, लेकिन जे डॉट के स्टोर पर जाकर आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप वहां पे उसको लगा के चेक कर सकते हैं। वैसे वो आपको ब्लॉटर पेपर पर लगा कर देते हैं, लेकिन मैंने उसको कह करके अपने बाजू पर लगा ली और उनसे उनकी डिटेल वगैरह पता कर ली। आज से 2 से 3 दिन कबल ये 2-3 दिन कबल ये फ्रेग्रेंस रिलीज हुई है। ठीक है, मैंने फ्रेग्रेंस लगा ली। एक मजे की बात, थोड़ा रश वाला एरिया है, मैं वहां पर बाइक पे गया था। ये चीजें बताने की जो है ना वो जरूरत इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। मैं बाइक पर गया था, बाइक पर वापस आया हूं और कम अज कम 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं मुझे इस फ्रेग्रेंस को लगाए हुए और स्टिल मुझे ये फ्रेग्रेंस फील हो रही है। एक बात। दूसरी बात, मैं इसके वेरी 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 फर्स्ट बैच का रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि 3 दिन इस फ्रेग्रेंस को लॉन्च हुए हैं। ठीक है, अगर ये रिव्यू आज से 1 साल बाद आप देख रहे हैं, आज से 6 माह बाद देख रहे हैं, तो मैं इसके उस वक्त के बैच का कोई जिम्मेदार नहीं हूं कि इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन कैसी है कैसी नहीं है। मैं इसके लॉन्च के 3 डेज के बाद का जो बैच है, यानी जो मोस्ट रिसेंट बैच है, मैं उसका सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हूं। क्यों? क्योंकि जे डॉट की जब भी कोई फ्रेग्रेंस मैं रिव्यू करता हूं तो उसके 1 साल के बाद लोग नीचे कमेंट करना शुरू करते थे, दिल भाई इसकी तो परफॉर्मेंस जीरो है। तो काइंडली ये देख लें, ये रिफॉर्मुलेट करते हैं। ये नहीं, हर दुनिया का हर ब्रांड अपनी फ्रेग्रेंस रिफॉर्मुलेट करता है, सिर्फ जे डॉट वाले नहीं करते। लेकिन ये इतने बुरे तरीके से रिफॉर्मुलेट करते हैं, वो आप लोगों को आइडिया होगा जे डॉट की फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करके। रीसेंट बैच, वेरी फर्स्ट बैच, 3 डेज लॉन्च के बाद मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं और बाइक पे गया हूं। ये बताने का मकसद ये था क्योंकि मैं वापस आया हूं तो थोड़ी सी धूप थी, मेरा धूप के साथ इंटरेक्शन भी हुआ, हवा भी थी, लेकिन स्टिल 3 घंटे गुजरने के बाद भी मुझे अपनी स्किन से इसकी खुशबू आ रही है। और ये मैंने इसके 2 स्प्रेज इस एरिया में किए थे, हेयर्स वाले एरिया में, और एक स्प्रे मैंने यहाँ पर, और तीनों की प्रॉपर भी मुझे खुशबू आ रही है। ठीक है, और गर्मी थी बाहर। ओके, ये तो हो गया इसका सारा। खुशबू के लिहाज से अगर हम बात की जाए तो जब मैंने लगाया, मैंने कहा यार ये फ्रेग्रेंस मैंने कहीं ना कहीं इस्तेमाल की हुई है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। रास्ते में उसको मैं चेक करता आया। आधे घंटे के बाद एग्जैक्ट मैं उस फ्रेग्रेंस तक पहुंच पाया और वो थी जी नवाब ऑफ ओमुंड जाइन की नवाब ऑफ ऊद इंटेंसो। नॉट द नवाब ऑफ ऊद ओरिजिनल बट द नवाब ऑफ ऊद इंटेंसो, क्योंकि जो नवाब ऑफ ऊद इंटेंसो है वो थोड़ा सा उन्होंने डार्क सा बनाया है। और ये फ्रेग्रेंस जब उन्होंने लगा रहा था तो मुझे जे डॉट के स्टोर पर वो जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो मुझे कह रही थी कि जी स्टार्ट में आपको शायद थोड़ा सा हार्श लगे, लेकिन जब ये सेटल डाउन होगा तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी एक वो आ जाएगी बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक खुशबू आ जाएगी। तो यस, स्टार्ट में जब मैंने लगाया तो ये थोड़ा सा वार्म स्पाइसी सा मुझे लगा, बट उसके बाद ये सेटल होते होते एक अच्छा सेटल्ड हो गया और अब बिल्कुल नवाब ऑफ ऊद इंटेंसो की तरह जो है ना वो इसका खुशबू फील हो रही है मुझे। नवाब ऑफ ऊद इंटेंसो, मन टोबैको, ओमुंड जैन के बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस का मैं ऑलरेडी रिव्यू अपने चैनल पर कर चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। मेरे पास जो आया था वो नवाब ऑफ ऊद परफा आया था। ठीक है, तो ये नवाब ऑफ ऊद इंटेंसो, मेरे पास नवाब ऑफ ऊद परफा का रिव्यू है। नवाब ऑफ ऊद परफा और इंटेंसो एक ही चीज है। ठीक है, जस्ट बॉटल्स का डिफरेंस है।
उसका रिव्यू आप देख सकते हैं। तो इसका जो वो है खुशबू, ये एग्जैक्ट नवाब ऑफ ऊद इंटेंसो की तरह है, जो कि ज़बरदस्त है खुशबू के लिहाज से। बात करें अगर लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। इस बैच की जो लॉन्जिविटी है वो मुझे ठीक ठाक मिली। मतलब अगर मैं धूप से आ रहा हूँ और स्टिल 2.5 से 3 घंटे गुजरने के बाद भी मुझे इसकी खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब है कि फिलहाल तक इस बैच की परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्ट ये अभी भी कर रही है। एज की अगर हम स्टार्ट से बात करते हैं, एज की बात करें, हर एज का बंदा लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर की बात करें, वे मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। नवाबा फूड समहाउ एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसमें जो कार्डेमम की एक प्यारी सी खुशबू आती है, उसकी वजह से आप इसको ऑल ईयर मतलब मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, मैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अभी 3 घंटे बाद भी धूप में आने के बावजूद मुझे इसकी खुशबू आ रही है। तो इस बैच की जो रीसेंट बैच है, इसकी परफॉर्मेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फौरन से इसको पकड़ लें, अगले बैच का इंतजार मत कीजिएगा। प्राइस इसकी मैंने उनसे पूछी 6,300 या 6,400 रुपये वो बता रही थी, जो रिप्रेजेंटेटिव थी वहां पर। तो प्राइस इसकी ठीक है, ठीक ठाक प्राइस है। मतलब ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, एक अच्छी दरमियानी रेंज की प्राइस है इसकी, ठीक है। और अगर हम बात करें वेदर और ओकेजन की, आप इसको अभी लेके रख लें, मैसरेट कर लें 1-2 माह। ये फॉल एंड विंटर, जो कि मतलब सितंबर के एंड से फॉल हमारा पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाता है, या नवंबर अक्टूबर के मिड से आप फॉल कर लें, तो उसके बाद से लेके अगले मार्च तक आपको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा मज़ा देगी, ठीक है। डेढ़ महीना मैसरेट भी हो जाएगी। मैसरेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। 1.5 माह में मैसरेट भी हो जाएगी, और उसके बाद आप इसको अगले 4 से 5 माह एंजॉय भी कर लेंगे। तो वेदर फॉल एंड विंटर है, समर्स के अंदर इंडोर्स में है, आप एसी इन्वायरमेंट में है, फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये गड़बड़ कर सकती है। और ओकेजन, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस, बेस्ट जुम्मा फ्रेग्रेंस, बेस्ट शलवार कमीज फ्रेग्रेंस। जिस दिन आपने शलवार कमीज पहनी है, आप इस फ्रेग्रेंस को लगाएंगे, आप नवाबों वाली खुशबू आएगी आपसे, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल रिव्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो सिर्फ लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को छोड़ के मैं कहूँगा थम्स अप, खुशबू बहुत अच्छी है। अब इस वक्त के बैच की लॉन्जिविटी प्रोजेक्ट, मैं बस वो जल्दी में था, मैं वो बॉटल परचेज नहीं कर सका, लेकिन मैं अभी जाऊंगा और जो इनका अभी वाला बैच है मैं जरूर परचेज कर लूंगा, क्योंकि अभी वाले बैच की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आगे क्या होता है क्या नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट, रिफॉर्मुलेशन, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा J.Dot का जानान प्लेटिनम। थैंक यू सो मच।